नमस्कार विद्यार्थियों। आज जो हमारा विषय है वह है परिवार के प्रकार्य के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो उसमें समाज की आधारभूत एवं मौलिक इकाई होने के नाते परिवार समाज की सार्वभौमिक संस्था है। मानव ने अनेक आश्चर्यजनक आविष्कार किए हैं, फिर भी वे ऐसी संस्था का आविष्कार नहीं कर सका जो परिवार का स्थान ले सके। परिवार द्वारा किए जाने वाले कार्यों को हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। प्रथम, सार्वभौमिक कार्य जो हमें सभी समाजों एवं संस्कृतियों में देखने को मिलते हैं। द्वितीय, वे कार्य जिनका निर्धारण अलग अलग संस्कृतियों में वहाँ की सामाजिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं द्वारा होता है। परिवार के विभिन्न कार्यों का उल्लेख हम निम्न प्रकार से करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं नंबर 1 पे प्राणीशास्त्रीय कार्य, बायोलॉजिकल फंक्शन। परिवार के प्राणीशास्त्रीय कार्य निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, यौन इच्छाओं की पूर्ति। मानव की आधारभूत आवश्यकताओं में यौन संतुष्टि भी महत्वपूर्ण है। परिवार ही वह समूह है जहाँ मानव समाज द्वारा स्वीकृत विधि से व्यक्ति अपनी यौन इच्छा की पूर्ति करता है। कोई भी समाज यौन संबंध स्थापित करने की नियमहीन एवं निर्बोध स्वतंत्रता नहीं दे सकता, क्योंकि यौन संबंधों के परिणाम स्वरूप संतानोत्पत्ति होती है, नातेदारी व्यवस्था जन्म लेती है तथा पदाधिकारी एवं उत्तराधिकार एवं वंशम आदि की व्यवस्था भी इसमें जुड़ी रहती है। नंबर 2 पे है इसमें संतानोत्पत्ति। यौन संतुष्टि एक वैदिक क्रिया के रूप में ही समाप्त नहीं होती, वरन इसका परिणाम संतानोत्पत्ति के रूप में भी होता है। मानव समाज की निरंतरता बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है। नंबर 3 में है प्रजाति की निरंतरता। परिवार ने ही मानव जाति को अमर बनाया है। यही मृत्यु और अमृत्यु का संगम स्थल है। नई पीढ़ी को जन्म देकर परिवार की मानव की स्थिरता एवं निरंतरता को बनाए रखा है। नंबर 2 पे है शारीरिक कार्य। परिवार के शारीरिक कार्य निम्न प्रकार हैं। शारीरिक रक्षा। नंबर 1, शारीरिक रक्षा। परिवार अपने सदस्यों को शारीरिक संरक्षक प्रदान करता है। वृद्धावस्था, बीमारी, दुर्घटना, असहाय अवस्था, अपाहिज होने आदि की व्यवस्था में परिवार ही अपने सदस्यों की देखरेख एवं सेवा करता है। नंबर 2 पे है इसमें बच्चों का पालन पोषण। मानव ही एक ऐसा प्राणी है जो उसका शैशव काल अन्य प्राणियों की तुलना में लंबा होता है। इस अवधि में उसका लालन पालन परिवार द्वारा ही किया जाता है। वर्तमान समय में शिशुओं के लालन पालन के लिए अनेक संगठनों का निर्माण भी किया गया है। अगला बिंदु है इसमें भोजन का प्रबंध है। मानव अपने सदस्यों के शारीरिक अस्तित्व के लिए भोजन की व्यवस्था करता है।
आदिकाल से ही अपने सदस्यों के लिए भोजन जुटाना परिवार का मुख्य कार्य रहा है। अगला बिंदु है निवास एवं वस्त्र की व्यवस्था। परिवार अपने सदस्यों के लिए निवास की भी व्यवस्था करता है। घर ही वह स्थान है जहाँ जाकर मानव को पूर्ण शांति प्रदान होती है। सर्दी, गर्मी, वर्षा, रक्षा के लिए परिवार ही अपने सदस्यों को वस्त्र एवं शरण स्थान प्रदान करता है। नंबर 3 पे है आर्थिक कार्य। आर्थिक कार्य परिवार के निम्न प्रकार हैं। उत्तराधिकार का निर्धारण। प्रत्येक समाज में संपत्ति एवं पदों के पुरानी पीढ़ी द्वारा नई पीढ़ी को हस्तांतरण की व्यवस्था पाई जाती है और यह कार्य परिवार को ही करना होता है। अगला है इसमें उत्पादक इकाई। उत्पादक इकाई में परिवार उपभोग एवं उत्पादक करने वाली इकाई है। आदिम समाजों में तो अधिकांश उत्पादक का कार्य परिवार के द्वारा ही किया जाता है। मानव समाज की आदिम अवस्थाओं में जैसे शिकार, पशुपालन, कृषि व्यवस्था परिवार द्वारा ही संपूर्ण उत्पादन का कार्य किया जाता है। अगला बिंदु है इसमें श्रम विभाजन। देखो, श्रम विभाजन का सबसे सरल रूप देखा जा सकता है। यह पुरुष, स्त्री एवं बच्चे के बीच कार्य का विभाजन होता है। परिवार में कार्य विभाजन का आधार यौन एवं आयु दोनों है। स्त्रियां गृह कार्य करती हैं तो पुरुष बाह्य कार्य और तथा बच्चे छोटा मोटा कार्य करते हैं। अगला बिंदु है आय तथा संपत्ति का प्रबंध है। परिवार की विशेषताओं के दौरान हम कह चुके हैं कि प्रत्येक परिवार के पास सदस्यों के भरण पोषण के लिए कोई न कोई अर्थव्यवस्था अवश्य होती है। अगला बिंदु है धार्मिक कार्य। नंबर 4 धार्मिक कार्य। परिवार किसी न किसी धर्म का अनुयायी भी होता है। सदस्यों की धार्मिक शिक्षा, धार्मिक प्रथाएं, नैतिक व्रत, त्योहार आदि का ज्ञान भी परिवार ही कराता है। अगला है नंबर 5 पे है राजनीतिक कार्य। परिवार में राजनीतिक कार्य भी करता है। मुखिया, घर का मुखिया जब परिवार के मुखियाओं के सलाह लेकर कार्य करता है वहाँ तो परिवारों द्वारा ही महत्वपूर्ण राजनीतिक भूमिका निभाई जाती है। भारत में संयुक्त परिवार में कर्ता ही परिवार के प्रशासन होता है। वही परिवार के झगड़ों को निपटाने में न्याय करने वाला जज होता है। वही परिवार के अन्य परिवारों के संबंध तय करता है। नंबर 6 पे है समाजीकरण का कार्य। परिवार में ही बच्चे का समाजीकरण प्रारंभ होता है। समाजीकरण की प्रक्रिया से जैविक प्राणी सामाजिक प्राणी बनता है। वहाँ उसे परिवार के समाज की रीति रिवाजों, प्रथाओं, रूढ़ियों, पद्धति और संस्कृतियों का ज्ञान होता है। नंबर 7 पे है शिक्षात्मक कार्य। परिवार ही बच्चे की प्रथम पाठशाला है जहाँ उसके व्यक्तित्व का निर्माण होता है। परिवार के द्वारा ही दी गई शिक्षाएं जीवन पर्यंत आत्मसात होती रहती हैं। महापुरुषों की जीवनियाँ इस बात की साक्षी हैं कि उनके व्यक्तित्व निर्माण में परिवार ही मुख्य भूमिका रही है। जैसे शिक्षा की मुख्य संस्था थी परिवार में ही बालक दया, स्नेह, प्रेम, सहानुभूति, त्याग, बलिदान, आज्ञा पालन एवं कार्य कर्तव्य परायणता का पाठ पढ़ता है। नंबर 8 पे है मनोवैज्ञानिक कार्य। अपने सदस्यों को मानसिक सुरक्षा और संतोष प्रदान करता है। परिवार के सदस्यों में परस्पर प्रेम, सहानुभूति और सद्भाव पाया जाता है। वहीं बालक में भी आत्मविश्वास पैदा करता है। जिन
बच्चों को माता पिता का प्यार एवं स्नेह नहीं मिल पाता है, वे अपराधी एवं विघटित व्यक्ति वाले बन जाते हैं। नंबर 9 पे है सांस्कृतिक कार्य। परिवार ही समाज की सांस्कृतिक की रक्षा करता है तथा नई पीढ़ी को संस्कृति का ज्ञान प्रदान करता है। परिवार ही संस्कृति का हस्तांतरण कर संस्कृति की निरंतरता एवं स्थायित्व बनाए रखता है। नंबर 10 पे है मानव अनुभवों का हस्तांतरण। देखो, मानव ही पुरानी पीढ़ी द्वारा संकलित ज्ञान एवं अनुभव का संरक्षण एवं हस्तांतरण का परिवार समाज को अपना अमूल्य योगदान देता है, जिसके अभाव में समाज भी हर पीढ़ी को ज्ञान की नए सिरे से खोज करनी पड़ती है। नंबर 11 पे है मनोरंजन कार्य। परिवार अपने सदस्यों के लिए मनोरंजन का कार्य भी करता है। छोटे छोटे बच्चों की प्यारी बोली एवं उनके पारस्परिक झगड़े तथा दाम्पत्य प्रेम परिवार के मनोरंजन केंद्र। परिवार में मनाए जाने वाले त्यौहार, उत्सव, धार्मिक कर्मकांड, विवाह उत्सव, श्राद्ध, भोज, भजन कीर्तन आदि भी परिवार में मनोरंजन प्रदान करते हैं। नंबर 12 में है पद निर्धारण। परिवार के अपने सदस्यों का समाज में स्थान निर्धारण कार्य भी करता है। एक व्यक्ति समाज का में क्या स्थान होगा, ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि उसका जन्म किस परिवार में हुआ है। राजतंत्र में राजा का सबसे बड़ा पुत्र ही राजा बनता है। प्रदत्त पदों का पर आधारित समाज व्यवस्था में जहाँ जन्म का व्यक्ति के गुणों की तुलना में अधिक महत्व होता है, परिवार का व्यक्ति के पद निर्धारण में महत्वपूर्ण योगदान होता है। अंतिम बिंदु है सामाजिक नियंत्रण। देखो, मानव परिवार का मुखिया अपने सदस्यों पर नियंत्रण रखता है तथा उन्हें गोत्र, जाति, समाज की प्रथाओं, परंपराओं, रूढ़ियों एवं कानूनों के अनुरूप आचरण करने को प्रेरित करता है। ऐसा न करने पर वह उन्हें ताड़ना देता है, डांट डपट करता है, परिवार के बहिष्कार की धमकी देता है। परिवार का वातावरण में ही कुछ ऐसा होता है कि वहाँ हर व्यक्ति अपने कर्तव्य एवं दायित्वों का भी निर्वाह करता है। वहाँ शक्ति द्वारा नियंत्रण के अवसर को ही आते हैं। परिवार के विभिन्न कार्यों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि परिवार समाज की एक महत्वपूर्ण सार्वभौमिक इकाई है। धन्यवाद।